Good evening, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Tanda. Today in 11th class, the most important 9th chapter, biomolecules, and in I think 9th lecture, we will study about heteropolysaccharide. थोड़ा सा अगर मैं क्विक रिवीजन की बात करूं तो हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं. हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, बायोमोलिक्यूल के अंदर, जो एक मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हम डिस्कस कर चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो 3 में क्लासिफाई किया था. मोनोसैकराइड्स, दिया था सिंपल शुगर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू अनदर शुगर. इनको तोड़ के आपको और कोई शुगर आपको नहीं मिलेगी. ओलिगोसैकराइड्स बताए थे आपको, दीज आर दोज शुगर which can be further hydrolyzed, जिनको आगे तोड़ के further hydrolyzed and can yield 2 to 6 simple sugar. 2 से 6 अगर तोड़ने से, हाइड्रोलाइसिस से अगर 2 से 6 शुगर मिल जाएं, they are called oligosaccharides. पॉलीसैकराइड्स की अगर बात करें, ओलिगोसैकराइड्स के अंदर हमने स्पेशली स्टडी किया था किसको, डाइसैकराइड्स को. ये आपको क्लियर है. डाइसैकराइड में हमने 3 डाइसैकराइड स्टडी किए थे. डाइसैकराइड होते हैं जिनमें 2 सिंपल शुगर जुड़ जाती हैं, कंडेंसेशन हो जाता है, 2 सिंपल शुगर जुड़ जाएंगे, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन जाएगा. और इसके अंदर हमने स्टडी किया था माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज को. मोनोसैकराइड्स के अंदर हमने स्टडी किया था पेंटोज, 5 कार्बन वाली, पेंटोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज थी, और एक्सोज स्टडी की थी हमने. कौन सी एक्सोज हमने स्टडी की थी प्यारे बच्चों, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज. और ओलिगोसैकराइड्स में हमने डाइसैकराइड स्टडी की थी स्पेशली. अगर बात करें पॉलीसैकराइड्स में, पॉलीसैकराइड्स को हमने फर्दर 2 में क्लासिफाई किया था. एक तो होमोपॉलीसैकराइड व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंपल मोनोमर्स, ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं, बहुत सारे. और हेटेरोपॉलीसैकराइड होते हैं जिनके अंदर या तो मॉडिफाइड मोनोसैकराइड्स मिलेंगे और डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे. मतलब सिर्फ ग्लूकोज अगर जुड़ती हैं, सारे के सारे मोनोमर सेम हैं, तो होमोपॉलीसैकराइड. अगर मान लो ग्लूकोज साथ में फ्रुक्टोज जुड़ रही है, कई सारी ग्लूकोज जुड़ गई, कुछ फ्रुक्टोज जुड़ गई, तो अब जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हेटेरोपॉलीसैकराइड. हेटेरोपॉलीसैकराइड का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स होंगे. इसमें मोनोमर्स जो होंगे ना वो एक जैसे नहीं होंगे, वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, कई सारे शुगर मिलेंगे इनके अंदर. ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी. अब अगर मैं हेटेरोपॉलीसैकराइड को फर्दर क्लासिफाई करूं तो ये डिफरेंट टाइप्स के हेटेरोपॉलीसैकराइड हैं जिनको आज हम स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो हेटेरोपॉलीसैकराइड है दैट इज कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकराइड. दीज आर हेटेरोपॉलीसैकराइड. ये सारे के सारे हेटेरोपॉलीसैकराइड हैं. इनके अंदर ये किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं मोनोसैकराइड्स यानी शुगर प्लस प्रोटीन. शुगर के साथ प्रोटीन जुड़ जाता है. क्योंकि बता चुका हूं मोनोमर्स अलग होंगे. अगर शुगर के साथ प्रोटीन जुड़ जाए, शुगर के साथ क्या जुड़ जाए, प्रोटीन, तो क्या बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकराइड. अब इनमें ध्यान रखना, ये में जो शुगर है ना वो मोर है और प्रोटीन लेस है. ये ध्यान रख लेना. म्यूकोपॉलीसैकराइड में प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन पार्ट तो कम है और शुगर पार्ट क्या है, ज्यादा है. यानी कि शुगर जो है वो प्रीडोमिनेंट है, वो ज्यादा मात्रा में है. ओके. और जो म्यूकोपॉलीसैकराइड होते हैं ना, इनके अंदर स्पेशली जो शुगर होती है वो होती है गैलेक्टोज, मॉडिफाइड गैलेक्टोज या मैनोज शुगर होती है इनके अंदर क्या होती है, मॉडिफाइड. ध्यान रख लेना, ये वैसे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है. मॉडिफाइड गैलेक्टोज या मैनोज शुगर होती है इनके अंदर, वो भी कैसी, मॉडिफाइड. पॉइंट क्लियर है. अब बहुत सारे म्यूकोपॉलीसैकराइड हम स्टडी करने वाले हैं. पहला है हाइलुरोनिक एसिड. पहला क्या है, हाइलुरोनिक एसिड. अब अगर इसकी बात करते हैं, एक म्यूकोपॉलीसैकराइड मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, इट्स मेड अप ऑफ
इट्स मेड अप ऑफ शुगर प्लस प्रोटीन, शुगर ज्यादा प्रोटीन कम, राइट। अब इधर इसका एग्जांपल की बात करें, अगर हाइलोरिक एसिड के एग्जांपल की बात करें, इट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यू विल स्टडी इन द चैप्टर 6 एनाटॉमी आएगी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं आपके ब्लड, बोन, कार्टिलेज, राइट, बहुत सारे लिगामेंट, टेंडन, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो उनके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड। और इट्स आल्सो प्रेजेंट इन द लुब्रिकेटिंग फ्लूइड ऑफ द बॉडी। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बताओ कौन से हैं? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स के अंदर होता है, जैसे CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है फ्लूइड अराउंड ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। एक चैप्टर आएगा आपका जिसके अंदर हम ह्यूमन की बोन्स और उनके जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक साइनोवियल जॉइंट होता है और उस जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। और इट्स आल्सो प्रेजेंट इन द विट्रस ह्यूमर। ये आई के अंदर फ्लूइड होता है, आई के अंदर दो फ्लूइड होते हैं, आप 10th क्लास में फिजिक्स के अंदर ही पढ़ चुके हो, एक एक्वस ह्यूमर और एक विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर भी मेन कंपोनेंट क्या है? हाइलुरोनिक एसिड है। और इट्स आल्सो प्रेजेंट अराउंड द ह्यूमन एग। जो ह्यूमन एग होता है उसके अराउंड भी ह्यूमन एग की एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, जिसको आप +2 क्लास में पढ़ोगे। और कोरोना रेडिएटा एक सेल की बनी हुई लेयर होती है, और उन सभी सेल को जोड़े रखने का काम किसका है? हाइलुरोनिक एसिड का है। किसका है? हाइलुरोनिक एसिड का। ओके, अगर अब बात करें नेक्स्ट हेपेरिन, ये भी एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और इट इज फॉर्म्ड बाय जो हेपेरिन को बनाने का काम है, ये बनता है बेटा एक तो बाय लीवर और एक होती है आपकी बॉडी के अंदर मास्ट सेल। ये आप पढ़ोगे, ये जब मैं आपको सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा ना, ह्यूमन सर्कुलेशन, ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा या कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा, तब भी मैं डिस्कस करूंगा मास्ट सेल। तो लीवर और मास्ट सेल को बनाती है, रिलीज करती है, बनाती है, फॉर्म होता है। और प्यारे बच्चों, ये हेपेरिन एक एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट होता है। मतलब क्या है? जब तक आपका ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है, वो कभी भी क्लॉट नहीं होता है, जमता नहीं है, कोएगुलेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? हेपेरिन होता है। क्या होता है? हेपेरिन। तो ये हेपेरिन क्या है? एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट है ब्लड को, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर ब्लड जम गया ना तो आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी आपकी, राइट ना। तो ध्यान रखना, तो ब्लड जब तक हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है वो कोएगुलेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? हेपेरिन। और हेपेरिन को रिलीज किसने किया है? मास्ट सेल एंड लीवर ने, राइट। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इट्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है, जो कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स होता है, ये हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर और बोन का स्ट्रक्चर। तो मैट्रिक्स ऑफ जो कार्टिलेज है उसके अंदर जो मेन सब्सटेंस है वो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है। क्या होता है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, राइट। नेक्स्ट है केराटिन सल्फेट। इट्स प्रेजेंट इन स्पेशली होता है ये बोन के अंदर, कार्टिलेज में, कॉर्निया, आई के सामने जो फ्रंट वाइट पार्ट होता है इसका कॉर्निया, और आल्सो प्रेजेंट इन नेल्स एंड हेयर्स। केराटिन प्रोटीन, मतलब केराटिन जो मॉडिफाइड प्रोटीन है प्रकार से, ये वहां होती है जहां पे आपकी बॉडी में डेड सेल होती है। पॉइंट क्लियर हो गया ना प्यारे बच्चों? स्किन के अंदर भी होता है, ये नेल्स में होता है, हेयर्स में होता है, ये सारे के सारे ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड थे। मतलब म्यूकोपॉलीसैकेराइड को हमने फर्दर 4 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया। 4 म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ध्यान रख लेना। इनकी सभी की कंपोजिशन सेम है,
इन सभी के अंदर शुगर ज्यादा है और प्रोटीन कम है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड में हमने किसको स्टडी किया है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड में हमने 4 को स्टडी किया है, 1 2 3 4। कौन से हैं आपके? हाइलोरोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और आपका था कैरेटिन सल्फेट, ये हमने स्टडी किया है। अब अगर बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स की, इसकी बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स की, चीज ये भी सेम है। ग्लाइको मतलब शुगर और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, मतलब इनके अंदर भी मेन कंपोनेंट क्या है? इनके अंदर भी शुगर है प्लस प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। इनमें प्रोटीन क्या होगी? मोर होगी, प्रोटीन ज्यादा शुगर कम, ये अपोजिट हो जाएगा इनके अंदर। और ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, जो हमारा ब्लड ग्रुप है, जो हमारे ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ, ये सभी जो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से होते हैं। किसकी वजह से? ग्लाइकोप्रोटीन्स की वजह से। और एक हार्मोन होता है एलएच, ये आप डिस्कस करोगे 12th क्लास के अंदर, ये 11th में भी आएगा। हार्मोनल कंट्रोल एक चैप्टर है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन भी क्या होता है प्यारे बच्चों? ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन्स है। क्या है? ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन्स। और प्लांट के अंदर जो म्यूसिलेज होती है, प्लांट म्यूसिलेज, एक्वेटिक प्लांट के अंदर म्यूसिलेज कवरिंग होती है जो प्लांट्स को डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर से बचाती है। पानी में जो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी में होते हैं ताकि वो पानी में गले ना, डिके ना हो। उन प्लांट्स के लीफ के अराउंड, उनके फ्लावर्स के अराउंड भी म्यूसिलेज कवरिंग होती है। ये म्यूसिलेज कवरिंग ना साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी होती है, राइट। और इसका काम होता है प्यारे बच्चों क्या करना? डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर से बचाना। नेक्स्ट है काइटिन, मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है काइटिन। अगर बात करें काइटिन की, काइटिन एक तो ना इसके ऊपर बड़ा डिबेट सा होता है कि सर काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है क्या हेटेरोपॉलीसैकेराइड है? तो कुछ बुक में ना इसको हेटेरो बोला हुआ है, कुछ में इसको होमो बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना मॉडिफाइड शुगर होती है। क्या इसके अंदर मॉडिफाइड शुगर? लेकिन आप ना है तो मॉडिफाइड शुगर जरूर है, लेकिन है सारी एक जैसी, इसलिए इसको हमने ना होमो में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? काइटिन को किसमें रख दिया हमने? होमोपॉलीसैकेराइड में रख दिया, ध्यान रखना इसको। लेकिन इसमें जो मोनोमर्स है, अभी बताता हूं, इसके अंदर जो काइटिन है वो कैसे बना, लेट्स सी। अभी आपके सामने मैं ग्लूकोज को ड्रॉ कर रहा हूं। किसको ड्रॉ कर रहा हूं? ग्लूकोज। यहाँ पे OH होता है, सभी को पता है। यहाँ पे OH, H, OH, सॉरी H, OH और यहाँ पे H। ये 6 कार्बन इससे बाहर चला जाएगा। अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये आपका कार्बन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिंग से बाहर। कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रिंग से बाहर। अब इसके अंदर यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है, यहाँ पे NHCO
एन एसिटाइल CH3, इसका OH हट जाएगा और यहाँ पे ये लग जाएगा अमीनो ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा। केमिस्ट्री में आप डेप्थ में जाके देख सकते हो इसको। सेम इज हियर, यहाँ पे भी NHCOCH3 ये है। अगर इसकी एक बात करें, ग्लूकोज था लेकिन इसका जो सेकंड कार्बन पे OH था उसको एक इस ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। अब जो ये बन गया ना इसको बोलेंगे एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ग्लूकोज था साथ में अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इन द सेम वे ये भी एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। क्या है ये? सॉरी, एसिटाइल ACE। अब ध्यान रखना, एक एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एक एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसी प्रकार से आगे बहुत सारे एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हैं। अब बहुत सारे एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है तो मॉडिफाइड ग्लूकोज। एसिटाइल ग्लूकोसामाइन क्या है? मॉडिफाइड ग्लूकोज है। अब इनके बीच में लिंकेज होगी। आपको पता है दो ग्लूकोज कैसे लिंक करते हैं? यहाँ पे जो लिंकेज होगी ना, ये कौन सी फॉर्म है? ये बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ये बीटा एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। कौन सा है ये? बीटा एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसको इसमें ना ग्लूकोज याद रख लो, ग्लूकोज में बस ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। इसका नाम क्या है? एसिटाइल। एसिटाइल ग्रुप है, CH2 कार्बन है और साथ में अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके लिए इसको क्या बोल दिया? एसिटाइल और अमाइन। और किसके साथ लगा हुआ है? ग्लूकोज के साथ, इसलिए एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इसका नेम हो जाएगा। राइट, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके अंदर। मॉडिफाइड ग्लूकोज है। क्या है ये? मॉडिफाइड ग्लूकोज। और ग्लूकोज की कौन सी? बीटा वाली। तो अब यहाँ से OH और यहाँ से H हटा दो और ये O बीच में आ जाएगा, बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बन जाएगा आपका। कौन सा है ये? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। वो भी कौन सा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों। ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। किसके बीच में? और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। किसके बीच में? एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के बीच में। इसी प्रकार से ये आगे जुड़ जाएगा, इसी प्रकार से ये इधर भी जुड़ा हुआ है, किसी से इसका OH तो यहाँ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास ये N है। N मतलब बहुत सारे, जब एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जुड़ जाएंगे तो एक पॉलीमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड काइटिन। दैट इज कॉल्ड काइटिन। तो काइटिन के अंदर जो मोनोमर है वो क्या है? एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। बहुत सारे जुड़े हुए हैं। और ध्यान रखना जो काइटिन है ना, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये इसका मोनोमर हो जाएगा। मॉडिफाइड मोनोमर है, क्योंकि मोनोमर जो है वो सिंपल नहीं है, मॉडिफाइड है, इसलिए इसको मेट्रोपॉलीसेकेराइड में रखते हैं। लेकिन आप आ जाए तो क्योंकि इसे मोनोमर सेम, इसलिए इसको हमने होमो में रखा हुआ है। कुछ बुक्स में हेटेरो बोला हुआ है, कुछ में होमो बोला हुआ है। राइट, अगर काइटिन की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? काइटिन की। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है। फर्स्ट कौन है भाई? सेलुलोज। सेकंड कौन है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन है? काइटिन। राइट, और ये कहां पाया जाता है? इट्स प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोडा के अंदर, इंसेक्ट में स्पेशली, उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, हार्ड होता है वो। और प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। और यहाँ पे इसको फंजाई की सेल वॉल में जो है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फंगल सेलुलोज बोलते हैं इसको। काइटिन जब फंगस की सेल वॉल में, इसको क्या बोल दिया? फंगल सेलुलोज बोल दिया। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। काइटिन मोनोमर क्या है?
एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है। जब बहुत सारे एन एन मतलब बहुत सारे एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जुड़ जाएंगे इधर भी और इधर भी, ध्यान रखना लीनियर चेन है। ये मॉलिक्यूलर डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, NHCOCH3, राइट। कैसे जुड़ा है वही बताऊं क्या, देखो लेट्स सी क्या था ये है अमीनो NH2COCH3, ये जोड़ना है। अब यहाँ पे इस NH को आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे N है, H और H, और इधर क्या था, इधर था OH, यहाँ पे OH था, इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल गया। अब CN बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे सेकंड कार्बन है, इस C ये अपना C एक इलेक्ट्रॉन इस N के साथ शेयर कर लेगा, CN बॉन्ड बन जाएगा, C और N के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इस N का एक H बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, NH बच गया, बॉन्ड बन गया। वेरी इजी, सिंपल है। कोवलेंट बॉन्डिंग आपको सभी को आती है। तो यहाँ पे आपका NHCOCH3 C1 2 2 कार्बन, इसलिए एसिटाइल ग्रुप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एसिटाइल। एसिटाइल के अंदर 2 कार्बन होते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन, राइट। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका है अगार। काइटिन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अगार। ध्यान रखना, एक तो अगार है ना सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट, मतलब अगर सॉलिडिफाइंग एजेंट है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर इसको आप किसी चीज में डाल दो, मान लो आपने मिल्क में डाल दिया, गर्म कर दिया, मिल्क लिक्विड है, ठंडा करते मिल्क आइसक्रीम की तरह हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा। आपकी टूथ, चॉकलेट है बेस्ट एग्जांपल, चॉकलेट को धूप में रख दो, मेल्ट हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर अगार है। क्या है, अगार। और चॉकलेट को आप फ्रिज में रखोगे वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो अगार की प्रॉपर्टी होती है कि अगर जिस भी किसी के अंदर वाटर में डाल दो, आप अगार को बॉईल कर दो, बिल्कुल वाटर पता नहीं चलेगा इसमें कुछ डाला हुआ है, कूल कर दो, सॉलिडिफाई हो जाएगा वो। तो अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है क्रीम्स के अंदर, जेलीज में, टूथपेस्ट में, चॉकलेट्स में, और इवन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, फंजाई की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो मीडिया तैयार करते हैं लैब के अंदर, आप पढ़ोगे आए क्लासेस के अंदर, मीडिया बनाओगे आप, तो मीडिया के अंदर भी, एक सेकंड पहले बच्चों, अगार होता है। और इसमें ध्यान रखना सॉलिडिफाइंग एजेंट है, और इसमें सल्फेटेड ग्लैक्टोज क्या है, इसका मोनोमर है। बहुत सारे सल्फेटेड ग्लैक्टोज का मतलब है ग्लैक्टोज के साथ सल्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, सल्फेटेड ग्लैक्टोज बोल देंगे। यार वेरी इजी, ग्लैक्टोज शुगर के साथ सल्फेट ग्रुप जोड़ दो, SO4 जोड़ दो, सल्फेटेड ग्लैक्टोज हो जाएगा। ओके, और एक पॉइंट ना ये याद रख लेना प्यारे बच्चों, वैसे ये आपके आगे आएगा, 3rd चैप्टर में आएगा। ये जो अगार है ना, इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार है ये एक एल्गी से मिलता है, नाम है, दोनों जी से आते हैं, ऐसे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडिला, ये दोनों एल्गी हैं जिससे हमें ये अगार मिलता है। तो ये एल्गी से मिलता है, कौन सी एल्गी से, G4, ऐसे रखा हमने अगार दोनों जी से, ग्रेसिलेरिया और जिलीडिला जो एल्गी हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है अगार जो हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करें पेप्टाइडोग्लाइकन, नो नीड टू एक्सप्लेन प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारे ऑलरेडी किंगडम मोनेरा में इसको बता चुके हैं। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल का जो कंपोनेंट है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन का जो मोनोमर है ना, इसके मोनोमर है N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये तो सेम ये हो जाएगा, ग्लूकोसामाइन, एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और दूसरा है N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड,
ये इसके मोनोमर है, एक ये, दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर हैं और ये मोनोमर आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, आई विल टीच यू इन द कमिंग लेक्चर। तो ध्यान रखना इसके मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल, एन मतलब ये क्योंकि बॉन्डिंग एन से हो रखी, तो ये एन, इसको ना एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बोल दो, लो भाई एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, लो एक ही तो बात है। इसके मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये मोनोमर है और ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होते हैं। मान लो ऐसे है, ये नाम नाग, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नाम नाग, और इनके बीच आपस में क्रॉस लिंकिंग है, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़े हैं, ऐसे ऐसे पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, क्रॉस लिंकेज होती है ऐसे इनके अंदर, राइट ना। तो क्लियर है। मेन कंपोनेंट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया का। मोनोमर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और इन दोनों मोनोमर्स के बीच में क्रॉस लिंक्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये भूलना मत। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, आई विल टेल यू इन द कमिंग लेक्चर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है पैक्टिन। क्या है, पैक्टिन। इसके ना मोनोमर्स, मैं ऐसे बोल देता हूँ, इसके जो मोनोमर्स है, ये रट्टा मारने वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों। इसके मोनोमर है अराबिनोज, गैलेक्टोज, इसके लिख देता हूँ चलो, अराबिनोज, गैलेक्टोज, और इसके अंदर ग्लैक्टोरोनिक एसिड होता है और साथ में एल्कोहल भी होता है। ये इसके कंपोनेंट है, मोनोमर है इसके, राइट। और पैक्टिन आपको सभी को पता है स्टेट मॉलिक्यूल है, लॉन्ग ब्रांच और स्टेट में दोनों हो सकता है ये मॉलिक्यूल। और इस ये जो पैक्टिन है, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, पैक्टिन में ये ना वाटर सोल्यूबल होता है, एकमात्र हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जो वाटर सोल्यूबल है। और सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेल वॉल के अंदर होता है ये। हाँ एक ध्यान रखना, मिडल लैमिला जो होता है आपको पहले भी आ चुका है, ये मिडल लैमिला ऑफ प्लांट सेल वॉल, ऑफ प्लांट सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका मिडल लैमिला। मिडल लैमिला के अंदर मेन कंपोनेंट होता है पैक्टिन, ये भूलना मत प्यारे बच्चों। मिडल लैमिला के अंदर कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टिन के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोज, मेन कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का, और इसके अंदर जो शुगर है वो है गैलेक्टोज, हेमीसेलुलोज में शुगर है गैलेक्टोज, मैनोज, ये वैसे एनसीईआरटी में मेंशन तो नहीं है लेकिन फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना, जाइलोज, ग्लूकोज और ग्लूकोमैनोज, ये इसके मोनोमर्स हैं। ये जब सारे आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, हेमीसेलुलोज बन जाता है, और ये प्लांट सेल वॉल में होता है। प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है क्या, हेमीसेलुलोज। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या था ये, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब थोड़ा सा और रहता है आपका, 2 मिनट का टॉपिक और है। ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स बोल दो या स्ट्रक्चर बोल दो। एक है क्लासिफिकेशन आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन किसका प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बिहाफ में। एक तो होते हैं प्यारे बच्चों स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड की तरह काम करते हैं, आपको पता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, ग्लाइकोजन इन एनिमल एंड फंगल, एनिमल सेल एंड फंगल सेल, और ग्लाइकोजन हमारी सेल में रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन है, और प्लांट सेल में क्या है, स्टार्च है, फंगल सेल में भी क्या है, ग्लाइकोजन है।
और एक होते हैं प्यारे बच्चों स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी जितने बच गए वो सभी हमारी बॉडी के या प्लांट्स की बॉडी के सेल वॉल, यानी कोई टिश्यू बना रहा है, कोई मतलब बाकी सारे स्ट्रक्चरल है जो हमारी बॉडी के किसी न किसी स्ट्रक्चर को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को, कोई टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू को, कोई बॉडी फ्लूइड को बनाने का काम करते हैं। तो बाकी सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। और लास्ट टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज बताओगे। वैसे तो पहले ही बता चुका हूं, ये वाटर इनसोल्यूबल है एक्सेप्ट पैक्टिन। बेटा ये सारे के सारे मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मोर देन 10,000 डेल्टॉन। कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। क्या है ये? लार्ज साइज मॉलिक्यूल है और नॉट स्वीट इन टेस्ट, और ये टेस्ट में स्वीट भी नहीं होते। तो ये मेन प्रॉपर्टीज थी किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेशली किसकी बेटा? पॉलीसैकेराइड्स की। एक पॉइंट ध्यान रख लेना, एक पॉइंट ध्यान रखना, आपके ना जो मैंने बुकलेट दे रखी है उसके अंदर ना एक फ्लो चार्ट है, उसमें एक फ्लो चार्ट है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सभी कार्बोहाइड्रेट्स का एक फ्लो चार्ट है। वैसे दादा आपके सामने मैंने बना ही दिया, बस यहाँ नहीं लिखा आपके मोनोसैकेराइड में स्पेशली हमने इसको स्टडी किया था, पेंटोज और एक्सोज। पेंटोज कौन सी थी, एक्सोज कौन सी थी। ओलिगोसैकेराइड में हमने किसको स्टडी किया था? स्पेशली डाइसैकेराइड को। उनके नेम नहीं लिखे, बाकी लगभग आपके सामने है ही फ्लो चार्ट। तो ये था आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोमोलिक्यूल। नियरली अबाउट 40% टॉपिक आपका बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट पे टिका है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, स्पेशली शुगर, सिंपल शुगर के स्ट्रक्चर अगर आपको आ जाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो एक मेन टॉपिक आपका आने वाला है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जो प्लस टू में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको स्ट्रक्चर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप इसको स्ट्रिक्टली लोगे, क्योंकि सब पूरे का पूरा जो बायोलॉजी है वो बायोमोलिक्यूल चैप्टर के ऊपर टिकी होती है। तो ये थी प्यारे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल। एक बात ध्यान से सुनना प्लीज आप, मैं आपको फिर बार बार बताता हूँ, आप ना एटलीस्ट वीडियो को 2 टाइम वॉच किया करो। कई बच्चों से मैं पूछता हूँ बेटा वीडियो देखी? बोला जी नहीं देखी। बेटा वीडियो आपने पूरी देखी नहीं है, 2 बार देखी? बोला जी नहीं देखी। अगर आप वीडियो को 2 टाइम नहीं देखोगे तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, फिर आपके डाउट्स आएंगे। तो एटलीस्ट 2 टाइम आप वीडियो देखें। फिर आप आपके पास जो मैंने बुकलेट आपको दे रखी है, बुकलेट स्टडी करें, बुकलेट को रीड करें, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर। कुछ नहीं करना, डोंट ट्राई टू क्रैम, इसको रीड करें जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं, जस्ट रीड करें, बात खत्म। और फिर प्यारे बच्चों आप एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से रीड करना है, बहुत स्लोली, ईच एंड एवरी लाइन को बड़े प्यार से, बड़े कूल माइंड से स्टडी करना है एनसीईआरटी को, राइट। और ये करने के बाद, ये 3 काम करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस करोगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करोगे। बुक आप कोई भी फॉलो कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बुक्स के अंदर क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं, सभी बुक्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, राइट। आफ्टर दैट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। अगर बाय चांस दिस नंबर इज नॉट अवेलेबल, यू कैन कॉल मी एट अल्टरनेट नंबर। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। लगभग हमारा जो एक टॉपिक है मेन कार्बोहाइड्रेट वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन की, फिर हम स्टडी करेंगे लिपिड्स को, राइट। बस तो फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा एंजाइम, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन, वेट एंड कुछ। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।
और अब हाँ, एक मेन पॉइंट जो आपको बताना रह गया था, आपका सिलेबस डिड्यूस हो चुका है, वो मैंने आपको सभी को मैसेज भी कर दिया है। तो अब प्लीज आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि बेटा आपका सिलेबस कुछ कम होगा, राइट। अब सिलेबस कितना कम होगा वो आपको पता चल चुका है, क्लियर है। तो अब जो आपका सिलेबस बचा है उस सिलेबस को आप ऑनेस्टली और ढंग से तैयार करें, और होप सो कि अब आप ऑनलाइन क्लासेस को भी इंजॉय करोगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।